व्हाट अ डे। आज जो लोग टेलीग्राम पर हैं वो लोग जानते हैं कि यही बोला था कि आज कॉशियस रहिएगा, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो वैसे ही हुआ, मार्केट बहुत साइडवेज गया। आज तो नो ट्रेड डे था। हमने यही कुछ एक्सपेक्ट करा था कि मार्केट जो है थर्सडेज को साइडवेज रहेगा, वेनसडे तक गिर सकता है। तो वैसे ही है, ये एक दिन आगे पीछे ये सब चलता रहता है। बट जब सुबह देखा था तो यही आ गया था कि मार्केट आज जो है वो साइडवेज ही रहेगा, इसलिए वो कॉशियस वाला मैसेज डाला हुआ था ग्रुप पे कि बच के रहना। ये वाली चीज़ है। तो अब कल का क्या, मार्केट अभी भी बेरिश टोन में है। मार्केट पे यही व्यू कायम है कल पूरे टाइम मार्केट में। सो लास्ट आवर किक आउट दे सकता है, एक ये वाली चीज़ है। राहु काल है मार्केट 2 बजे के बाद, तो भी वही वाली चीज़ है कि ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। वॉलेटिलिटी पीक आउट कर सकती है, तो 2 बजे के बाद हमें एक्सट्रीम मूव्स देखने को मिल सकते हैं। 12 बजे एक टर्निंग पॉइंट इवेंट होगा, तो ठीक है। हमारे पास एक बहुत छोटी विंडो मिल रही है, 12:30 से 2 बजे के आजू बाजू। अगर सही मार्केट कैप्चर हो जाता है, मतलब मूव कैप्चर हो जाता है, तो 2 बजे के बाद जो है आपको कंटिन्यूएशन में मिल सकता है या रिवर्सल मिल सकता है। तो 2 बजे एक इम्पॉर्टेंट टाइम रहेगा। तो ये चीज़ देखिएगा, मार्केट जो है वैसे ही परफॉर्म करने वाली है। अभी भी ये है कि कल जो है मैं अप साइड फेवरेबल नहीं हूँ। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली कल जो है मेरे लिए फ्यू वॉलेटिलिटी स्पाइक्स होंगे। ठीक है, राहु का वेद है, फ्रंटल वेद है विथ मार्स। अगर राहु और मार्स फ्रंटल वेद कर रहे हैं तिथि पर, तिथि हमारी बुलिश मोमेंटम पे रहनी थी, कॉम्बिनेशन हमारा बेरिश है, फ्रंटल वेद हो रखा है तिथि और डे पर। तो आपको स्पाइक आउट मिल सकते हैं, मतलब कि मार्केट हो सकता है कि एक साइड आपको जाते हुए नज़र आए ईदर वेज, पर उस पर स्पाइक्स लगेंगे। तो जो फर्स्ट हाफ है, ठीक है, अप साइड मैं बिल्कुल फेवरेबल नहीं हूँ। जो भी मैं देखूँगा बहुत डाउन साइड ही देखूँगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा सेफ़ रहेगा। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि नो डायरेक्ट नहीं बोल सकते कुछ भी। बट यही है, इसके नीचे डाउन साइड अपना टेक्निकल एनालिसिस लगाइए कि कितना जा सकता है, कहाँ जा सकता है, कौन से पोटेंशियल जो हैं एरियाज़ हैं जहाँ पे वो सपोर्ट ले सकता है या उनको तोड़ते हुए जा सकता है, वो सब आप करिए। बट बेसिकली यही वाली चीज़ रहेगी कि मैं कल एस्ट्रोलॉजिकली अप साइड फेवरेबल नहीं हूँ, जो भी है डाउन साइड है। और कल ये भी देख लेते हैं, अभी अर्दरा, कल अर्दरा में है, तो अर्दरा अर्दरा ये नए उस पर जो काम हो रहा है, ठीक है, तो हमें अभी भी कुछ सेक्टर में बेरिशनेस दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है। हमें स्ट्रेंथ कहाँ देखने को मिल रही है, और स्पेशली कल का दिन का लगा देते हैं, तो लॉन्ग टर्म हम अभी सुपर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। और बैंक इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग। ओके, बैंक्स 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 बैंक्स, सब बैंक्स आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। हेल्थ केयर इज़ लुकिंग स्ट्रॉन्ग। आईटी इज़ थोड़ा लुकिंग स्ट्रॉन्ग।
ये कुछ भी ऐसा नहीं है कि कल ही कल होगा, क्योंकि ये सब इन मतलब डे वाले हिसाब से नहीं है, ये थोड़े लॉन्गर व्यू से शॉर्टर व्यू तक के हैं। सो डिस्पाइट सारी चीज़ें, अगर आपको थोड़ा लंबा प्लान करना है तो ये जो सेक्टर्स हैं इनमें एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रांगनेस दिख रही है। इसको अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल चीज़ों के साथ कोरिलेट करें और देखें कि कौन कौन से पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हैं जो भी फंडामेंटली अच्छे हैं, टेक्निकली अच्छे हैं, उसमें आप एंटर कर सकते हैं। आने वाले शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ये सेक्टर्स हमें बुलिशनेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट 5 डेज़ के डेटा के हिसाब से। ओके, दो 4th-5th डे थोड़ी वीकनेस हमें देखने को और मिलेगी, बट हाँ है, इसमें अभी स्ट्रेंथ है काफ़ी। तो लॉन्गर टर्म व्यू इज़ थोड़ा अपसाइड का। अभी जो है एक दिन हो सकता है करेक्शन हो, वो हम जो वीकली एनालिसिस है उस पर चर्चा करेंगे। और ये वाला फीचर मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड तक इसमें और क्रिप्टो दोनों में आ जाएगा। क्रिप्टो के कोड्स पे काम चल रहा है, तो होपफुली कोशिश कर रहे हैं कि इस दोनों को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और वो लेके आएँ, ताकि आप खुद भी जाकर ये सारे सेक्टर्स एनालाइज कर सको और देख सको। सो यही व्यू रहेगा। उसमें हम इंट्राडे का भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी कैलकुलेशंस चल रही है उसमें, और शायद एक और वीक ऐड हो सकता है। तो यही वाली चीज़ रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो। थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा संयम बरतें। वेबसाइट जो इतने कस्टम एल्गोरिदम के साथ बनाने में टाइम लगता है, बहुत बैक एंड फोर्थ कैलकुलेशन होती है, क्योंकि कोड्स अगर एक भी जगह मैसअप हो जाता है ना तो पूरी कैलकुलेशन ख़राब हो जाती है। तो ये पर्टिकुलर फिगर तक आने पे ये सारे कोड्स हमारे सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली वेटेड एवरेज सही आई है या नहीं आई है। अब ये जैसे आपको दिख रहा होगा ये ऐसे है, पर ये एक्चुअली ऐसे नहीं है, इसमें भी जो है कुछ एरर्स हैं। तो वो सब रेक्टिफाई करते हुए ये जो है ये फिगर्स आएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये एक्यूरेट है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें इसमें आपको इन डिटेल, इसके पीछे भी बहुत सारी कैलकुलेशन हो रखी है, वो आपको देखने को नहीं मिल रही, बट वो सब जब अपलोड होगा सब सॉर्ट हो जाएगा। तो ये वाला आपको बताएगा पर्टिकुलर डे के बारे में, ये वाला आपको बताएगा उससे लंबे व्यू के बारे में। तो एक आपके पास लंबा कैलकुलेटर बन जाएगा। तो ज़रूर सपोर्ट करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ एडवांस में सब्सक्राइब करके रखें। उससे क्या होगा कि हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता रहता है कि लोगों का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, तो चलो हम ये वाली चीज़ करते हैं, ठीक है, इसको ग्रो करते हैं, इसको बनाते हैं। तो ये वाली चीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। डू सपोर्ट अस, और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब रेट बहुत कम है, 80% लोग बिना सब्सक्रिप्शन के जाते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब करें, हमें उससे क्या है, ये सब मोटिवेशन है तभी हम कर रहे हैं, अदरवाइज़ क्या ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है, ठीक है, धन्यवाद।